फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम एक आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही मैं डेली आप सभी को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को कुछ टाइम पहले कुछ एडिटिंग के वीडियोस अपलोड करते थे, कुछ आप सभी को कुछ अलग तरीके के लेक्चर्स भी लेते थे। अब मैं आप सभी को आज ऐसी ही दिवस एक ऐसी है कि जो कि हमें आप सभी को उस पर कुछ मोटिवेट करना था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे आने वाले पर्व में, आज का जो पर्व है हमारा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आप सभी सबसे पहले जानते हैं कि हम 2 अक्टूबर को हमारे पूरा हॉलीडे, पूरा भारतवर्ष बंद रहता है। किसके लिए, किस कारण यह 2 अक्टूबर के दिन पूरा हॉलीडे यह बंद रहता है? तो आप सभी को बता दें, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इनके उपलक्ष्य में हम पूरे भारतवर्ष में हम एक फेस्टिवल के रूप में एक त्यौहार मनाते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, इनके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था और इस कालावधि में गांधी जी ने इतने साल पहले इनका जन्म होने के बाद भी यह इतनी सारी प्रगति किए, इतने सारे प्रोग्रेस किए कि आज हम सब यहाँ पे आज़ादी से बैठे हुए हैं और हम अपने अपने कार्य में लगन से हम आज़ादी से करते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन है वह 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हो गया था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का इतने दिन का कालावधि में इनका पूरा जन्म से लेकर लास्ट तक ये इतने सारे काम किए अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह एक सत्य के पुजारी थे, यह सत्य के मार्ग पर चलते थे, यह अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और लोगों को भी सत्य के मार्ग पर ही चलाते थे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी का जो गांधी जी हैं, उनका सबसे पहले बता दूं कि यह हमारे भारत के राष्ट्रपिता भी हैं और हम कहीं पर भी देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अगर राष्ट्र का नाम लेते हैं तो गांधी जी का जरूर नाम आता है। तो हम गांधी जी के नाम का अगर हम बता दें पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम है जो मोहनदास करमचंद गांधी जी है और यह एक भारत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक आध्यात्मिक नेता भी थे। तो जैसे आप सभी को बता दूं, राजनीतिक एवं एक आध्यात्मिक नेता थे। तो यही इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये हुनर था। यह राजनीतिक में भी बहुत ज़्यादा ये अलग थे और यह राजनीतिक दौर में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीके के, अलग अलग तरीके के अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत सारे योगदान दिए। जो कि यह अकेले अहिंसा, कितने बड़े बड़े आंदोलन, कितने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ झेलकर यह अपने देश को आज़ाद कराए, स्वतंत्र कराए, ताकि हमारे देश के रहने वाले हर एक नागरिक अपने घरों में और अपने देश में या कहीं पर भी जाकर अपने आज़ादी से घूम सकें। चलिए हम इनकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें जो कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो जैसे बता दूं कि ये सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी थे। मीन्स सत्याग्रह के कारण यह उसके ही दौर पे चलते थे, मीन्स सत्याग्रह के ही राह पर चलते थे। कोई भी काम होता था वो सत्य के अलावा कुछ नहीं उनको समझ में आता था। वो सिर्फ सत्य के ही बारे में जानते थे और उसके ही मार्ग पर वो अपनी पूरी जीत हासिल करते थे। तो और गांधी जी ने सारी चीज़ें अहिंसा के सिद्धांत पर ये सारी चीज़ें बताई थी। तो हम बता दें कि भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में, भारत को जब आज़ादी गांधी जी ने दिला दी, उसके बाद पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के प्रेरित किए। मीन्स क्या किए कि उनको, नागरिकों को अधिकार और उनके स्वतंत्रता को, उनके अधिकार और स्वतंत्रता को, उसके लिए गांधी जी ने फिर उनको प्रेरित किया। जैसे गांधी जी ने, हम जैसे कैद होते हैं तो कैदियों से हमें मुक्त कराकर हमें उन अधिकारों को कैसे पाना है, कैसे उन्हें हमें लेना है, उसके बारे में हमें गांधी जी ने प्रेरित इस तरह से करने लगे।
तो हाँ, हम आप सभी को बता दूं कि जैसे गांधी जी ने इतने सारे काम किए, लेकिन उनके साथ में जो धर्म पत्नी थी उनके साथ साथ में वो भी उसमें कार्यरत रहती थी। तो जो उनके गांधी जी की पत्नी थी उनका भी मैं नाम बता देता हूँ। उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। यह भी लोगों को प्रेरित करने का काम करती थी, जो कि यह महिलाओं को एकत्रित कर उनको भी कुछ संगठन बनाकर उनको भी कुछ शिक्षा देती थी और लोगों में एक अपने अधिकार के बारे में, एक अपने सत्य के बारे में, कैसे हम नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में बताएं। ये सब सारी चीज़ें दोनों लोग मिलकर एक बहुत बड़ी आंदोलन से हम सबको मुक्त कराएं। तो यह भी एक गांधी जी छोटे से ही परिवार में जन्म लिए थे और यह गरीब परिवार के, बता दूं कि पोरबंदर शहर से ये बिलोंग करते थे और यह छोटे ही परिवार में थे। तो और भी बता दूं कि आंदोलन के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन के लिए यह बता दूं कि ये प्रवासी वकील भी थे। प्रवासी वकील रहने के नाते भी यह क्या करते थे कि लोगों को वकील होने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में आने के बाद क्या किए कि फिर अपने देश के लिए तरह तरह के जो आंदोलन हुए थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आंदोलन छेड़ा गया था उससे हमें स्वतंत्र कराए, उसके द्वारा आंदोलन बहुत बड़ी बड़ी की। और उस आंदोलन को बता दूं कि वह आंदोलन कभी गांधी जी ने सॉल्व किया था, कभी उसको ख़त्म किया था। उस आंदोलन को 1930 में गांधी जी ने उसे ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन लड़ी थी। और दूसरी आंदोलन मैं बता दूं कि 1942 में अंग्रेज़ों द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में भी गांधी जी ने बहुत सारी लड़ाई कर हमें इस तरह के बहुत सारे आंदोलनों से हमें मुक्त कराया, ताकि हमारे देश के नागरिक एक एक अपने जगह पर रहकर अपना अधिकार पा सकें और स्वतंत्र रह सकें। तो गांधी जी ने कुछ इस तरह से अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, ताकि हमारे देश के नागरिक अच्छी तरह से रहें और अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। तो ऐसे ही गांधी जी ने कुछ और भी बाकी सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं आप सभी को इतनी सी इम्पोर्टेंट बात बताकर मैं अपने भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का फिर से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके वजह से हमारा देश आज आज़ाद हो गया। तो चलिए हम जय हिंद, जय भारत।